नमस्कार दोस्तों, मेरा हौसला बढ़ा। कल मैंने बात करी, आप में से बहुतों ने सराहना करी। तो YouTube पे तो इतना नहीं चल पा रहा है, कोई कमी रह जाती होगी। बहुत ज़्यादा जानती नहीं हूँ, ना बहुत वक्त है मेरे पास कि बहुत कुछ कर सकूँ उसमें। मैं आप ही से बात करती हूँ जो आप सुनते हैं मुझे। आज बात दायित्वों की है। दायित्वों की टाल मटोल में इंसान लगा रहता है। वो सोचता है परिवार में ही ले लो, हमारा दायित्व नहीं है, वो हमारा दायित्व नहीं है, और इधर उधर करता रहता है। जो उसको बहुत ज़रूरी होता है, जहाँ तक वो कर पाता है उतना करता है। बाकी जो लगता है कि नहीं ये हमारे से इतर है, तो उसको टालता रहता है। हम नहीं है, दूसरा व्यक्ति कोई कर लेगा, ऐसा नहीं है। हमारे दायित्व, अगर हम पुत्र हैं, अगर हम माँ हैं, अगर हम पिता हैं, पुत्री हैं, सबके अलग अलग दायित्व हैं। और उन दायित्वों को निर्वहन को अगर हम ऊपर सही रूप से करते हैं, तभी हमारे जीवन को सफलता मिलती है। जो मनुष्य का तन हमें मिला है, तभी उसको सफलता मिलती है। और सबको पता है कि हमारे दायित्व क्या है। कोई ऐसा नहीं है जो जानता नहीं है कि उसका दायित्व क्या है। हाँ, कभी गलती होती है तो उसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए, क्योंकि जीवन तो बहुत बड़ा है। एक बार गलती हो गई, बार बार तो नहीं होगी ना। उस गलती को सुधारिए, आगे बढ़िए, लेकिन हाँ, दायित्व से मुख मत मोड़िए। इसीलिए आपको मनुष्य का तन मिला है। प्रभु ने आपको निर्धारित किया है कि आपको क्या करना है, और उनको करके ही आगे बढ़िए। फिर देखिए कितना आत्मसंतुष्टि मिलती है। कहीं मुंह नहीं छुपाना पड़ता है, बस थोड़ा ही से तो करना होता है, कोई बहुत ज़्यादा थोड़ा ना करना होता है। थोड़ा सा ही आपको डेडिकेशन चाहिए, और आसानी से आप कर सकते हैं। पिता के रूप में, पुत्री के रूप में, पुत्र के रूप में, पत्नी के रूप में, बाबा के रूप में, दादी के रूप में, कोई भी दायित्व आप कर सकते हैं। और जब आप अपने घर के दायित्वों को अच्छी तरह से करते हैं, तो थोड़ा सा समाज के प्रति भी सोच लिया करिए। कुछ नहीं तो दिन का एक भाग 10 मिनट, 15 मिनट किसी के लिए कुछ अच्छा कर दीजिए। किसी के चेहरे पे एक मुस्कुराहट दे दीजिए। उससे अच्छे से ही बात कर लीजिए, और कुछ मत करिए, अच्छे से बात कर लीजिए। या फिर कुछ आप ज़्यादा कर सकते हैं तो एक संगठन ऐसा तैयार करिए जिसके थ्रू आप किन्हीं दुखियों के दुख को दूर कर सकें। या कुछ विचारों को ही आपस में आदान प्रदान करें, कुछ आध्यात्म पर चर्चा कर लें, चर्चा के साथ उसको अपने जीवन में ले लें, तो भी आपका दायित्व निर्वहन बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। और जब आप परिवार के बाद समाज का कर रहे हैं, तो देश का अपने आप हो रहा है। जब आप एक अच्छे नागरिक बन रहे हैं, तो देश भी आपके कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है अच्छे नागरिक होने की वजह से, आपके अच्छे विचारों से जो आप फैला रहे हैं अपने आसपास। सुगंधी फैला रहे हैं, विचारों की सुगंधी, ये भी तो अच्छा दायित्व निर्वहन है। विचारों की सुगंध तो आप फैला ही सकते हैं। और जब उसको आप अपने कृतित्व में, अपने कर्मों में लेकर के करते हैं, जब आपके दैनंदिन जीवन में जब अगले कोई दिखता है कि हाँ ये व्यक्ति ऐसा कर रहा है, तो उसको लगता है कि इसकी बातों को सुनना चाहिए, उसको अपने अंदर उतारना चाहिए। आप मक्खी मत बनिए। आप ये मत सोचिए कि फला ये कह रहा है तो उसके में ये खामियां हैं। अगर उन खामियों को छोड़ के वो आगे बढ़ चुका है, तो हो सकता है कि वो परिष्कृत हुआ हो। आप भी परिष्कृत होइए अपने विचारों में, अपने दैनंदिन जीवन में, और एक सम्मानित नागरिक बनने की कोशिश में रहिए। जब भी समय मिले आत्मनिरीक्षण करिए, कहाँ क्या रह गया, क्या छूट गया जो आप कर सकते थे और इस मनुष्य जीवन का उपयोग कर सकते थे अच्छे से, लेकिन आपने नहीं किया। जब होश आए तभी संभलिए, आगे बढ़िए, और हाथ बढ़ाइए एक प्यार का। दुनिया को खूबसूरत बनाइए। दुनिया बहुत खूबसूरत हो सकती है दोस्तों, बस हमें चाहना होगा कि हम दुनिया को खूबसूरत कैसे बनाएं, सोचना होगा। और वो सब कुछ आपको भगवान ने दे करके भेजा है, कोई अलग से विशेष नहीं होता है। आज आप हमारी बात को क्यों सुनते हो, क्यों चाहते हैं? क्योंकि आप देखते हैं अधिकतर पोस्ट में, दिन भर में कई पोस्ट करती रहती हूँ, तो मेरे जीवन का ही अंग होता है। मैं इधर उधर की पोस्ट तो करती नहीं हूँ, तो जीवन का अंग होता है। जो मुझे करीब से जानते हैं, जो मुझे रोज़ के जीवन में देखते हैं, वो भी मेरे जीवन को देखते हैं, तो इसलिए वो प्रभावित होते हैं, उनको अच्छा लगता है। ऐसा थोड़े ना है कि, तो आप भी कुछ ऐसा करिए ना कि लोग किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं, अपने अंदर को
अपने अंदर जो बैठा आत्मा है, परमात्मा का अंश, उसके हिसाब से चलने की कोशिश करें। और फिर देखिए सुख, क्या सुख है। कोई कितना भी कष्ट देना चाहे, आप अंदर से सुखी रहें, आप अंदर अपने आप से संतुष्ट रहें। जय हिंद। मैथिली सिंह, वसुधा फाउंडेशन।